नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहनापुंज बुलेटिन की शुरुआत राजनीति से करेंगे। बिहार को लेकर इन दिनों तरह तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रूप से बिहार काफी यहाँ पर अहम भी है। ऐसे में राज्य में घट रही हर सियासी घटना के कई मायने निकाले जाते हैं। तमाम घटनाक्रमों के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने बिहार के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। दरअसल राज्य कैबिनेट के विस्तार के कयास काफी समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सीएम ने यह कह दिया है कि बिहार में अभी कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अब और कितने मंत्री बनाए जाएं। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश के नेतृत्व में बनी हुई महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से 2 सीटों की डिमांड लंबे समय से हो रही है और यहाँ पर अपने इस बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं इस अंदाज में बिहार में कांग्रेस को साफ साफ ये संदेश दे दिया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। सीएम के इस बयान ने साफ ये कर दिया है कि कैबिनेट में फिलहाल कांग्रेस को एंट्री नहीं मिलेगी। तेजस्वी जी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। क्या कुछ किसने कहा, आप भी सुनिए। मंडल विस्तार का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी को होता है और मुख्यमंत्री जरूरत महसूस करते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है तो वो करते हैं। जो गठबंधन में पॉलिटिकल पार्टियां होती है मांग तो करते ही रहती है। उनका धर्म भी है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को आश्वस्त भी करते हैं और लोकतंत्र में ये मांग चलते रहती है गठबंधन की राजनीति में। लेकिन मेरा मत तो साफ है कि तो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी को चाहेंगे जब तभी संभव है। चीज़ों समझनी चाहिए सबको। मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, विस्तार कब होगा, किनको कौन सा विभाग मिलेगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उनको जब उचित समझेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, जब उचित समझेंगे तो करेंगे। और जो भी महागठबंधन के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व है उसमें पूरा सामंजस्य और समन्वय है। वो एक साथ मिलकर के जो फैसला करना होता है सामूहिक रूप से फैसले होते हैं। सो इसमें कोई किसी तरह का अटकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक जन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रही है। स्पष्ट रूप से INDIA की अंदरूनी लड़ाई सतह पर आ गई है। श्री लालू प्रसाद जी लगातार चाह रहे हैं कि उनका पुत्र श्री तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्पष्ट तौर पर 2 मंत्री पदों की मांग करता रहा है। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी ने वो सारी चीज़ें साफ कर दी है। इससे स्पष्ट है कि श्री लालू प्रसाद जी एवं श्री राहुल गांधी जी के बढ़ते हुए रिश्ते कहीं इनको आहत किया है और जिस प्रकार से दोनों दलों ने INDIA में इन्हें हाशिए पर लाने का काम किया है उससे श्री नीतीश कुमार जी दुखी हैं। ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है ना। जब गठबंधन की सरकार बनती है तो गठबंधन में तमाम शामिल जो घटक दल होते हैं उनके साथ एक साझा बातें होती हैं। उस बात में ये चीज़ें तय हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बात हुई है उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। नंबर 1 कि जो इंडिया का और इंडिया गठबंधन का लक्ष्य है वो लक्ष्य है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, उसकी विचारधारा को, माननीय प्रधानमंत्री की गलत पॉलिसियों के खिलाफ एक जो मोर्चा बना है, एक जो इंडिया बना है, उसके साथ हम लोग मिलजुल करके लड़े। बिहार में मचे राजनीतिक घमासान के बीच RLJD के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद के एक बयान ने अब खलबली मचा दी है। माधव ने यहां पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते हैं, बल्कि RJD परिवार को यहां पर रिपोर्ट करते हैं। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो रिपोर्ट नहीं करती हैं, यहाँ पर वो RJD परिवार को रिपोर्ट करते हैं। माधव आनंद ने ये भी दावा किया है कि JDU में नीतीश कुमार की स्थितियां अब ठीक नहीं है
उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी संभव है कि ललन सिंह पुरी जेडीयू को तोड़कर आरजेडी में चले जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि जेडीयू में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आखिर बड़ा नेता है कौन, नीतीश कुमार या ललन सिंह? माधव आनंद का यह कहना है कि नीतीश कुमार ने जो ललन सिंह पर विश्वास जताया, उस विश्वास पर खरे नहीं उतरे। जेडीयू में वर्चस्व की लड़ाई है कि आखिर कौन बड़ा नेता, नीतीश कुमार या ललन सिंह जी। मुझे लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो विश्वास व्यक्त किया ललन सिंह जी पे, निश्चित रूप से वह विश्वास पे खड़े नहीं उतरे। आज ऐसा प्रतीत होता है कि ललन सिंह जेडीयू यानी नीतीश कुमार को रिपोर्ट नहीं करते हैं, पूरी तरह आरजेडी परिवार को रिपोर्ट करते हैं और वहां नतमस्तक हैं और आरजेडी के साथ साजिश रचकर लगातार नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आज नीतीश जी दया के पात्र हैं। हम लोग को दया आती है कि जो आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने मजबूत हुआ करते थे, आज पार्टी में ही उनकी स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है और वह ऐसा भी संभव हो सकता है कि ललन सिंह पूरी तरह पार्टी को ही तोड़कर आरजेडी के साथ चले जाए। हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र, जिस तरह से सियासी बयानबाजी लंबे समय से नीतीश कुमार के अगेंस्ट ज्यादा आ रही है, जब से मतलब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन है, उसको लेकर लगता है रिश्ते सब ठीक चल नहीं रहे हैं। देखिए, जिस तरह से अभी राजनीतिक चीज़ें देखी जा रही हैं, जिस तरह से तल्खियाँ देखी जा रही हैं, उसके बाद देखा जाए तो एक तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह से माधव आनंद ने बयान दिया है और उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रुपेंद्र, यहाँ पर आपको रोकेंगे, लेकिन हमारे साथ माधव आनंद जुड़ गए। एक बार उनसे पहले इस बात को लेकर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया इस बात को लेकर, अब उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माधव जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। लेकिन अब जानना यहाँ पर ये चाहेंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ललन सिंह जो है वो रिपोर्ट लालू यादव को ज्यादा करते हैं? ये ऐसा नहीं, यानी तो सबको, पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है कि जेडीयू में क्या चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बड़ी जो है विश्वास जताते हुए ललन सिंह को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हम लोग जो जनता दल यूनाइटेड में तब से ही लगातार हम लोग कह रहे थे कि ललन सिंह जी किसी के नहीं हो सकते हैं और ललन सिंह पे विश्वास व्यक्त किया। आज वही ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार को कमजोर करने में लगे हुए हैं। आप देखिए ना, वो डेली जाते हैं लालू प्रसाद यादव के। अगर वो खुद अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सत्ताधारी दल हैं, उनके दल का नेता मुख्यमंत्री हो और हर 2 मिनट पे हर दिन जो है तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से जाके मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये साजिश की बूढ़ रची जा रही है। और नीतीश कुमार दया के पात्र है। हम लोग तो पहले से भी कहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि दया आती है नीतीश जी पे जो है, और नीतीश जी के पास कुछ नहीं बचा। एक शोले का एक डायलॉग है कि आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ, तो वही नीतीश जी की स्थिति है कि आधा इधर जाओ आधा उधर जाओ। नीतीश जी के पास बचेगा क्या? नीतीश जी के पास झुनझुना बचेगा। नीतीश जी की चलती ही नहीं है। नीतीश जी चाह के भी, उनका मन डोल रहा है, लेकिन मन डोलने से क्या होगा? मन डोलने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज ऐसी स्थिति बन चुकी है जनता दल यूनाइटेड में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, और ललन सिंह जी पूरी तरह आरजेडी के गोद में बैठ चुके हैं। तो बैठ चुके हैं और नीतीश जी की बात सुनते नहीं है। 1-2 वाकया नहीं है, लगातार इस तरह के वाकया अशोक चौधरी और ललन सिंह में जो हुआ, कोई भी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी में अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो है तो तुम तराक और उस लहजे में बात करे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिना नीतीश के सह के नहीं हो सकता। यानी नीतीश जी भी कंफर्टेबल ललन सिंह जी से नहीं है आज के डेट में। और नीतीश जी इस साजिश को समझ रहे हैं कि ललन सिंह पूरी तरह तेजस्वी यादव के गोद में, राबड़ी देवी जी के गोद में, लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ चुके हैं। और वह दिन दूर नहीं कि हो सकता है कि ललन सिंह पूरी पार्टी लेते हुए आरजेडी में चले जाए, आरजेडी में विलय कर ले और खुद उप मुख्यमंत्री का ख्वाब पालते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दें और खुद उप मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जनता दल यूनाइटेड एकदम खत्म हो चुकी है। जो हम लोग बार बार कहते आए हैं कि जनता दल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, और उसके मुख्य साजिशकर्ता ललन सिंह जी है। अच्छा माधव जी, देखिए जिस तरह से बिहार की राजनीति हमने देखी है पीछे भी, लेकिन जो नीतीश कुमार चाहते हैं, जिसके साथ सरकार बनाना चाहते हैं, चाहे पार्टी के अंदर कुछ भी चल रहा हो, पीछे भी बहुत सारे मंत्री उनके अगेंस्ट गए थे, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए, या आगे उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के पद लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से नीतीश कुमार चाहते हैं अपनी पार्टी को रखना, बिहार में सियासत अपनी बनाकर रखना या कुर्सी रखना, तो वो चलता नीतीश कुमार के हिसाब से ही है। देखिए, नीतीश जी का एक ऑरा था, जो आपने कहा, ये वो वक्त था जब नीतीश जी जो चाहते थे वो करते थे।
अब कल ही के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, यानी जब पत्रकार सब आदरणीय नीतीश कुमार जी से पूछा मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तो क्या कहते हैं, तेजस्वी से पूछिए ना, तेजस्वी से पूछिए। अरे भैया, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होता है, मंत्रिमंडल में किसको रखना है किसको नहीं रखना है, वो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं। ठीक है, गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन में हर घटक दलों के नेता को सामंजस्य स्थापित करके रखना होता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुख्यमंत्री इस तरह नतमस्तक हो जाए, मुख्यमंत्री इस चीज को भांप चुके हैं। आप समझिए, कैबिनेट की मीटिंग के लिए होती है, वेडनेसडे को कैबिनेट की मीटिंग पहले रख दी जाती है कि तेजस्वी यादव, बेचारे तेजस्वी को जाना है, बेचारे तेजस्वी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बेचारा वर्ड उन्होंने यूज किया। तो आप अनुमान, नीतीश कुमार जी इतने कमजोर नहीं थे। नीतीश कुमार जी वो शख्स थे कि नीतीश कुमार जी को लगता था कि नहीं, इस व्यक्ति पे कोई लांछना लगा है, आरोप लगा है, और इस आरोप में तनिक भी कोई सत्यता है तो उस मंत्री को भी बर्खास्त करते थे और मंत्री से इस्तीफा लेने का काम करते थे। आज के डेट में देखिए ना क्या हो रहा है बिहार में। शिक्षा मंत्री आते हैं, अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। जिनका काम शिक्षा को सुधारना हो, वो शिक्षा को न सुधारे और लगातार जैसे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर। माधव जी, यहाँ पर आपको एक सेकंड रोकूंगी क्योंकि हमारे साथ राजेश राठौर जी कांग्रेस की ओर से भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजेश जी, माधव जी का यहाँ पर यह कहना है कि वो समय अब दूर नहीं है जब ललन सिंह पूरी पार्टी को तोड़कर आरजेडी में शामिल हो जाए, क्योंकि आप भी गठबंधन का हिस्सा है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल रही है। तो इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले इतने गंभीर मुद्दा को इतना हल्का मत बनाइए। अगर आनंद जी के यह आरोप लगा देने से कि ये ललन सिंह जी आरजेडी में चले जाएंगे, कुनवा के लेके चले जाएंगे, अरे इनके आप छोड़ दीजिए, इनके जो नेता उपेंद्र कुशवाहा उसको नोट से नहीं ले रहा है बिहार के लोग। 4 साल में 4 दल बनाए हैं। थोड़ा गंभीर बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी और ललन सिंह का न केवल राजनीतिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, और ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर ऐसा और 17 सालों से 20 सालों से लगभग बिहार में सरकार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी सत्ता के मलाई खाए हैं, भाजपा के भी लोग मलाई खाए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी बार बार बाहर भी गए हैं, तो ललन सिंह जैसे नीतीश कुमार जैसे गंभीर व्यक्ति के आरोप को बड़ा लोग लगाए तो ठीक है। माधव आनंद के बाद आप चर्चा करा रहे हैं इतने गंभीर मुद्दों पे, हम उनका सम्मान करते हैं, मेरे साथी हैं, प्रवक्ता के तौर पे हैं, लेकिन कुछ बोले तो थोड़ा सोच समझ के बोले। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार ललन सिंह में क्या बात होती है वहाँ की तपराची को पता नहीं चलता है, इनको कैसे पता चल जाता है। तो थोड़ी राजनीति की गंभीरता को बनाए रखने के लिए और डिबेट के भी गंभीरता को बनाए रखने के लिए। माधव जी सुन रहे हैं आप, राजेश जी कह रहे हैं कि आपकी बातें जो हैं वो उसमें दम नहीं है ज्यादा, ये इधर उधर की बातें आप करके राजनीति को कहीं ना कहीं इसमें अपना मतलब बेनिफिट ढूंढ रहे हैं इसमें। कांग्रेस के प्रवक्ता है, ठीक है, वो सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूं। राजेश जी को भी बिहार की जो वर्तमान राजनीति की स्थिति है उस स्थिति से मुझे विश्वास है कि पूरी तरह अवगत होंगे। और यही ललन सिंह जी कहने वाले हैं ना राजेश जी, वो याद रखिएगा कि वही उनका भाषण था जिन्होंने कहते कि नीतीश के पेट में कहाँ कहाँ दांत हैं, वो सारा दांत जो है सुनो ललन सिंह ही निकालने का काम करेंगे। बोल दे राजेश जी कि ये बात बोला था कि नहीं बोला था ललन सिंह जी ने, यह बात स्वीकार करे कि अशोक चौधरी के साथ जो हुआ, क्या हुआ जो अशोक चौधरी के साथ, अशोक चौधरी ने किन किन तो बातों को लेकर और जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बात कर रहे हैं, अरे भैया नीतीश कुमार जी का इतिहास बता लीजिए, कितनी बार पार्टी छोड़े हैं, कितनी नई पार्टी बनाए हैं, कितना गठबंधन बिगाड़े हैं, कितना गठबंधन बनाए हैं। ये तो कांग्रेस वालों की ये स्थिति की कांग्रेस की जो मांग है मंत्रिमंडल में शामिल करने का वो भी नीतीश कुमार पूरा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी से पूछिए, तो ये भले ही अपने गठबंधन का बचाव करे, और मैं पूरे गंभीरता के साथ आपको कह रहा हूँ, राजेश जी भी सुन लें, पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूँ, वह दिन दूर नहीं जब ललन सिंह जी पूरी की पूरी जेडीयू तोड़ के आरजेडी में चले जाएंगे, और सिर्फ इसलिए जाएंगे क्योंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और उनको उप मुख्यमंत्री बनना है। पूरी गंभीरता के साथ मैं कह रहा हूं, जो जनता दल की वर्तमान स्थिति है, डूबती हुई नाव है, उस नाव की सवारी करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन राजेश जी तो ये कह रहे हैं माधव जी, चपड़ासी तक को पता नहीं लगता कि उन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है, और आपको सारी बातें पता लग रही है, ये राजेश जी कह रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होता है, की बात तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता होता है कि उनको पता था
दो बार भाजपा को अचानक नीतीश जी टांग पकड़ के बाहर किए, महागठबंधन में आए, इनको पता था नहीं पता था? राजनीति नीतीश कुमार जी और ललन जी अपनी चिंता के साथ करते सर हैं। एक एक करके बोलिए ना, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं ना, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहले ये प्रतिक्रिया है ना, क्योंकि राजेश जी आपने इस तरह से बोला, एक बारी प्रतिक्रिया माधव जी से ले लेते हैं, माधव जी का जवाब आपसे ले लेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे तो क्या समझ आएगा? माधव जी बता दीजिए कि वो कहते हैं कि चपरासी को पता नहीं लगता, आपको सारी बातें पता लग जाती हैं। अब राजेश जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक कहा उन्होंने कि चपरासी को नहीं पता होता है। आज के डेट में मुख्यमंत्री को भी नहीं पता होता है। मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आप पूछिए कि चंदायन सर लैंड कर गया, कौन क्या सर? शिक्षकों पे जो है तो लाठीचार्ज हुआ है, कहाँ हुआ है? अच्छा पता करता हूँ। तो उस मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सब लोग सेंट्रल मीडिया से लेके जो स्टेट के मीडिया है सब लोगों ने उठाया है। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछिए तो पूछेंगे क्या, कहाँ, कौन सा? मुझे नहीं पता है, मैं पता करूंगा। सर आपके शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस के बारे में ऐसा कहा, कौन कहा, कब कहा? अच्छा पूछेंगे। अरे भैया बताइए थोड़े सवाल राजेश जी, थोड़े जवाब आप भी दे दीजिए। माधव जी बहुत लंबे समय से आपके सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। रामचरितमानस के बारे में नहीं बोला, सिर्फ समझा दे। रामचरितमानस में कुछ उक्तियां ऐसी हैं जो आज के दिन में चरितार्थ नहीं होता है, उस पे होता है नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री है, उनकी विश्वसनीयता है। नंबर 3, ललन सिंह पे जो आरोप लगाने के ललन सिंह ने नीतीश कुमार जी के बारे में ये बोला, पेट में दांत है, कहाँ दांत है, इस सब बयान के बावजूद नीतीश जी उनको राज्यसभा सदस्य बनाए, मंत्री बनाए, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अर्थात ललन सिंह जी सबसे विश्वसनीय व्यक्ति श्री नीतीश कुमार जी के हैं और नीतीश कुमार जी उनके लिए सर्वोपरि है। ये चरितार्थ हो रहा है, न कि ये उक्तियां हैं। इसलिए कोई बात बोलने से पहले गंभीरता रखी जाए। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में आप ही कह सकते हैं कि आज भी भाजपा में है, टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हमारे पास चले आएंगे, अब हम लोग भी रख लेंगे। हालांकि हम ये कह नहीं सकते रख लेंगे, राष्ट्रीय नेता कहीं इनकार कर देंगे तो रख ही नहीं सकते हैं। तो लेकिन ललन सिंह जी और उपेंद्र और नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता, गंभीरता और राजनीति सब एक धारा के साथ चल रहा है और स्पष्ट बाध्यता से। बिल्कुल एक बार माधव आनंद जी की भी सुन लेते हैं, थोड़ा समय है, एक बार माधव आनंद जी का लास्ट प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं? राजेश जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता है। राजेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेंगलोर में मीटिंग हुई थी, बेंगलोर में किसकी सरकार है और उसमें क्या लिखा गया था? सब जगह जो है जितने पोस्टर बैनर पे लिखा था कि सबसे ज्यादा भारत के अविश्वसनीय राजनीतिक व्यक्ति आदरणीय नीतीश कुमार जी। ये बता दे राजेश राठौर को किसने लिखा था? बेंगलोर में किसकी सरकार है? बेंगलोर में किसकी सरकार है? राजेश जी बता दे। और राजेश जी भाषण कर रहे हैं। राजेश जी सनातन, आप भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आप भी हिंदू हैं और सनातन धर्म के सनातन धर्म के ग्रंथों के बारे में कोई शिक्षा मंत्री इस तरह उसका आप अगर बचाव कीजिएगा तो आपको शोभा नहीं देता है। आप राजनीति देखिए बिल्कुल अब ये देखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए ना, माधव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश जी आपका भी शुक्रिया कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लंबे समय से देखने को मिला कि नीतीश जी जिस पर विश्वास करते हैं वो कहीं ना कहीं उनका विश्वास तोड़ देते, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो आरसीपी सिंह हो। अब ललन सिंह क्या उनका विश्वास बनाकर रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ जरूर हो जाएगा। शुक्रिया माधव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुपेंद्र, आपने भी तमाम बातें सुनी होंगी किस तरह से जो है ये सियासी बाजार अब गर्म हो चुका है और ये मामला जो है अब जा रहा है पर्सनल की। भाई अब इन दोनों के पर्सनल रिलेशन है, सिर्फ राजनीति से हटके भी, तो पर्सनल जो है वो विश्वास नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अगर पास्ट में देख लें तो नीतीश जी विश्वास बहुत करते हैं, उनका विश्वास, उनके जिसके पर विश्वास करते हैं वो धोखा दे जाते हैं। देखिए नीतीश कुमार विश्वास काफ़ी करते हैं और कहीं ना कहीं एक चीज़ें देखी जाए, तमाम चीज़ों को, राजनीति के एक एक पहलू को मिलाकर देखा जाए तो अभी जो स्थितियां बनी हैं वही स्थितियां जो है नीतीश कुमार ने कभी कर दिया है। साफ तौर पर देखा जाए कि जेडीयू पार्टी का इतिहास देखा जाए और समता पार्टी का इतिहास देखा जाए, क्योंकि समता पार्टी से ही जेडीयू पार्टी बनी है और समता पार्टी जब थी उस समय जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे, उनको किनारा एक तरह से देखा जाए तो शरद यादव ने किया था, नीतीश कुमार ने किया था और शरद यादव को किनारा नीतीश कुमार ने किया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, नीतीश कुमार हैं और तमाम कई नेता हैं, लेकिन इस बीच माधव आनंद जी हों या राजेश राठौर जी हों, एक चीज़ वो कहना भूल गए, क्योंकि मामला जो है अभी जो नया मामला आया है वो ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच का मामला आया है।
अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच तू मैं तक हो गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हुआ है। तो ये मामला जो है दर्शकों के पास आना चाहिए कि ये तू मैं क्यों हुआ। खास करके चीज़ें हैं, खुद माधव आनंद जी ने जो बयान दिया है, चाहे और नेता जो बयान दे रहे हैं, सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। आगे देखना ये होगा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, ललन सिंह उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, किस तरह वो पार्टी को बचाते हैं, किस तरह पार्टी बिखरती है, ये वही दोनों समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो संबंध कहा जाए तो वो संबंध जेडीयू में जिस तरह से ललन सिंह की और नीतीश कुमार की देखी जाए तो नीतीश कुमार डायरेक्ट जाते हैं, पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं, ललन सिंह उस समय नहीं रहते हैं, कई और पार्टी के पदाधिकारी नहीं रहते हैं, एक दिन नहीं होता है, दूसरे दिन तीसरे दिन पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। नीतीश कुमार पार्टी में कहीं ना कहीं अपनी दखल अंदाजी हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर अब रखना चाह रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार खुद अपने तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। और लेकिन रुपेंद्र आने वाले दिनों में साफ हो भी जाएगा ये कि क्या कुछ अब होता है, ललन सिंह क्या करते हैं, या नीतीश कुमार जो है, जिस तरह से नीतीश कुमार को भी देखा जाए तो वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अगर इस तरह की चीजें बाजारों में दिख रही हैं तो उनको अपनी पार्टी में खुद भी दिखाई दे रही होंगी। शुक्र रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ललन सिंह, आपको बता दें कि ये कहते हैं, इस तरह से माधव आनंद ने ललन सिंह के लिए कहा कि अब जल्द ही वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो बात अब डेंगू की करेंगे। पूरे बिहार में डेंगू